हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपने देख भी चुका होगा कि हमने फर्स्ट क्लास सेट थ्योरी की कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। उसके बाद भी अगर बेटा आपको कुछ समझ में ना आए तो आप बताना, फिर हम उसे रिवाइज करेंगे, देखेंगे कहाँ आपके समझ में नहीं आया है। और आज सेकंड क्लास में हम जो कल हमने छोड़ा था फर्स्ट क्लास में, उससे आगे का चलते हैं। ठीक है, हम उसके सेट के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है हमारी रियल लाइफ में भी, मैथमेटिक्स के साथ रियल लाइफ में भी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। चलो चलते हैं आगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। जो नए बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप जुड़ जाइए। इस पे जो पीडीएफ होगी हमारी क्लास की वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है ना। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। जो भी आपको डाउट्स होता है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इस पे भेज सकते हैं। ठीक है, और कोई अदर आपको प्रॉब्लम है या कुछ समझना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब हम अपनी क्लास में, हमारा क्या टॉपिक था, हमने कहाँ छोड़ा था लास्ट क्लास में, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड क्लास में। और सेकेंड क्लास में हमारा सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड क्लास में। और जिसके क्वेश्चंस होंगे बेटा, कुछ तो हम यहाँ पे करेंगे और फिर आगे हम जो फंक्शन पढ़ेंगे फिर सारे का कलेक्शन लेके 2-3 क्लास में हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे फंक्शन की, सेट थ्योरी की। ठीक है, अभी हम कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, उसकी भी, सबका हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ऑपरेशंस में सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन करना। ठीक है, क्या होता है ये, कहने ना कि आप लोग तो यूनियन बना के आ गए या इस तरीके से, तो कलेक्शन मतलब कलेक्ट होना एक तरीके से, कलेक्ट तो आप उसमें भी कहेंगे सेट में भी। लेकिन चलो देखते हैं क्या है मेन जो डेफिनेशन है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all those elements which belongs to either A or B या both A and B। ठीक है, मतलब क्या है, उनका कलेक्शन लेंगे है ना, उन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स का जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं और या बी में बिलोंग कर रहे हैं। ये कहेंगे बोथ ए और बी, दोनों के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का क्या मीनिंग है, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स, वो एक्स आ रहे हैं, दैट इज एक्स बिलोंग्स सच दैट, सॉरी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ए या और एक्स बिलोंग्स बी। ठीक है, अगर ए यूनियन बी में कोई एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा या एक्स बी का एलिमेंट होगा, या फिर क्या होगा, एक्स ए और बी दोनों का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ये हमें हिंदी में दिया हुआ है। आप एक क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है इसने। ठीक है, ए में क्या है बेटा, ए में वो एलिमेंट्स हैं, वो वाले एक्स हैं जो एक्स इक्वल टू 2n+1 के बराबर है, और n क्या है, इंटीजर है। अगर आप इसकी वैल्यू रखो तो आपको क्या मिलेगा, अगर मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखा तो मुझे मिला x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैंने n इक्वल टू -1 रखा तो मुझे क्या मिला, -1। ठीक है, अगर मैंने n इक्वल टू 1 रखा तो मुझे मिला 3। ठीक है, अगर मैंने क्या रखा, 2 रखा तो मुझे क्या मिला, 5। आप क्या देख रहे हैं कि 2-2 के डिफरेंस से है, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, -3। तो ये इस तरीके से आपका ए आ गया। अब ए है, अब आपको बी, और सबसे पहले देखो ए और बी किस फॉर्म में दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, है ना, रोस्टर फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी दी हुई है x इक्वल टू 2n+1, उसी से ही हम सेट को क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, बी में अगर आप देखो, मैंने क्या रखा, पहले n की वैल्यू अगर 0 रखी तो मुझे x क्या मिला, 0। अगर मैंने n की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी तो मुझे मिला 2 रखी तो मुझे क्या मिला, 4। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। n की वैल्यू -1 रखी तो मुझे मिला -2, -4, है ना, डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जाएगा। ठीक है, अब पूछा ए यूनियन बी बताओ बेटा। अब बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी में क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं
या तो वो ए में होंगे या बी में होंगे या फिर ए और बी दोनों में होंगे। ठीक है, अगर ए में नहीं है वो एलिमेंट बी में है तब भी वो किस में होगा, ए यूनियन बी में होगा। अगर कोई एलिमेंट किस में है, ए में है बी में नहीं है, तब भी वो क्या होगा, ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम जीरो पे देखते हैं। जीरो किस में बिलोंग कर रहा है आपका, बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मैं वन की बात करूं तो वन किस में बिलोंग कर रहा है आपका, ए में बिलोंग कर रहा है। टू की बात करूं, टू किसी में आ रहा है, टू बी में आ रहा है। थ्री की बात करूं तो वो किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। ठीक है, माइनस वन की बात करूं बेटा तो किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। माइनस टू की बात करूं तो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि आपको क्या मिल गया बेटा, पूरा का पूरा जेड मिल गया, दिस सेट ऑफ इंटीजर मिल गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये हो गया आपके जेड के बराबर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि हम ए यूनियन बी होता क्या है। ठीक है, आप यहीं से देख लो, अगर आपको ए यूनियन बी दिया है, इसका मीनिंग क्या, अगर कोई जीरो एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट है, मतलब कि उसमें बिलोंग कर रहा है, तो या तो वो ए का एलिमेंट होगा या बी का। अगर मैंने पर्टिकुलर जीरो उठा लिए तो जीरो या तो ए का एलिमेंट रहा होगा या बी का एलिमेंट रहा होगा। देखो जीरो किसका एलिमेंट है, जीरो बी का एलिमेंट है। अगर मैंने वन ले लिया बेटा, वन किसका एलिमेंट है, या तो बी का रहा होगा या ए का रहा होगा। तो बी में वन तो है नहीं, तो फिर किस में रहा होगा वन, बी रहा होगा ए में वन। ठीक है, आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब क्या आता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, वो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो क्या हो, ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक है, इंटरसेक्शन में ए यूनियन बी, सॉरी ए और बी के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो क्या हो, ए में भी हो, सेट ए में भी बिलोंग करते हो और सेट बी में भी बिलोंग करते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर कि क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जो ए और बी सेट्स के क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, आपको ए क्या दे रखा है बेटा, वो एलिमेंट्स दे रखे हैं x इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू z। तो बेटा आपका ए क्या आ गया, आपका ए आ गया, आपने n की वैल्यू 0 रखी तो आपको क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, आपने n की वैल्यू 1 रखी तो आपको 4 मिला, -1 रखी तो -4, है ना, 2 रखी तो 8, -2 रखी तो -8, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर आप बेटा यहां से b देखो, ठीक है, b बेटा आपको क्या मिलेगा बताओ, 6n है। अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 मिलेगी, 1 रखोगे तो 6 मिलेगी, -1 रखोगे तो -6, 12 मिलेगी, 2 रखोगे तो -2 रखोगे तो -12। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये बताओ आपको ए इंटरसेक्शन बी में बेटा कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, जो ए और बी दोनों में हों, है ना। अब बताओ दोनों में कौन कौन से हैं, क्या 4 0 है इसमें, ए में 0 बी में भी है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देती हूँ, 0, यहां लिख दिया मैंने 0। बीच में क्यों लिखा बेटा, क्योंकि इसमें निगेटिव टर्म्स भी आएंगे, पॉजिटिव टर्म्स भी आएंगे, तो 0 को हम एक साइड तो लिख नहीं सकते, है ना, तो हमने मिड में ले लिया। लोगे तो फिर अल्टरनेटिव चलता रहेगा इस तरीके से। -4 ए में है, क्या -4 बी में भी है, नहीं है। ठीक है, -8 उधर -6 देखा, -6 बी में है, लेकिन -6 क्या है, ए में नहीं है। ठीक है, इसकी मैं अगली टर्म में लिख देती हूँ। अगर आपने n इक्वल टू क्या रखा, 3 रखा, तो आपको 12 और -3 रखा तो -12। ऐसे आप 8 देखोगे, 8 ए में आ रहा है बट बी में नहीं आ रहा, तो आप, लेकिन अगली वाली टर्म क्या है, 12, 12 ए में भी है और ए में भी है, और -12 किस में है, ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, वो 6 के मल्टीपल में है और ये 4 के मल्टीपल में है ना। तो इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे, जो 4 के और 6 के दोनों के मल्टीपल जो कॉमन में होंगे। ठीक है, जैसे 12 हो गया
18 देखो, 6 दूनी 12, 6 18, लेकिन 4 का तो मल्टीपल है नहीं, तो क्या होगा बताओ, आपका जाएगा 24। ठीक है, और यह माइनस के 24। तो आप देखो कौन से में आ रहा होगा, 2n। अगर आप पहला ऑप्शन लेते हो बेटा, तो आपके पहले ऑप्शन में क्या मिलेगा, 2 के मल्टीपल वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर आप बी लेते हो तो 10 के मल्टीपल्स वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर आप सी लेते हो तो आपके 12 वाले मल्टीपल्स एलिमेंट्स मिलेंगे। और आप देख लो आपके कौन से मल्टीपल क्या आ रहे हैं, 12 के मल्टीपल वाले आ रहे हैं, है ना, 12, 24, 48, इस तरीके से आते रहेंगे। इधर माइनस में चलते रहेंगे, माइनस के 12, माइनस के 24, माइनस के 48, और आगे ये इन्फिनिटिव तक चली जाएगी। ठीक है, डी में क्या है, 24 के मल्टीपल हैं, लेकिन इसमें तो 12 भी आ रहा है ना, -12 भी आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी ठीक है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट हो ना तो बता देना, फिर क्लियर करेंगे इसको। अब आता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट, एक तो होता है जॉइंट, जॉइंट मीन्स जुड़ा हुआ, अब डिस आ गया ना, डिसजॉइंट मतलब क्या है कि वो दोनों अलग अलग हैं, है ना, अगर हिंदी में बात करें तो। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी ए डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मिल जाए। ठीक है, ए और बी को आप डिसजॉइंट कब कहोगे, कि अगर उन ए और बी में क्या हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, है ना, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी सेट हो। ठीक है, दैट इज दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, ये होता है आपका डिसजॉइंट। जैसे मैंने कोई सेट ले लिया ए, इवन इंटीजर्स का 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, और एक बी ले लिया आपका 3 के मल्टीपल का, 3 का नहीं लेंगे, ओड नंबर्स का ले लिया 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। अगर मैं पूछूं ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, एक एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी सेट मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ए और बी में क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए और बी कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस लेके, है ना। क्या होता है, लेट ए एंड बी विथ 2 सेट्स, है ना, आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं ए और बी। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी is the set of all those elements of A which don't belongs to B। ठीक है, A माइनस बी में क्या है, वो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें क्या हो, B के एलिमेंट ना हो। ठीक है, जैसे A माइनस बी है, A माइनस बी में वो वाले एक्स हैं जो A में तो बिलोंग कर रहे हैं बट B में बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक, अगर मैं A माइनस बी इसी का ही निकाल दूं बेटा, ए माइनस बी इसका ही निकाल दे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। ठीक है, बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। मैं बी माइनस ए करूं तो क्या है, बी माइनस ए में क्या आएगा, बी के वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में ना हो, मतलब ए के एलिमेंट कुल मिला के ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अब आता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक का मीनिंग आप पहले भी पढ़े होगे, हम लीनियर में भी पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, बल्कि मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सिमेट्रिक नहीं, कॉम्प्लेक्स में शायद नहीं पढ़ा है। सिमेट्रिक का क्या मीनिंग होता है, जैसे फंक्शन की बात करें, अगर के कोई फंक्शन है, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाए, के बाई एक्स के बराबर आ जाए, मतलब कि मैं एक्स के प्लेस पे बाई और बाई के प्लेस पे एक्स रख दूं, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, और दोनों बराबर आ जाएं तब भी, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, हम सिमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है बेटा, यहाँ पे क्या है, लेट ए एंड बी विथ 2 सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी इज द सेट। कैसे, कि आपको a माइनस बी करना है, मतलब कि a में से b के एलिमेंट्स निकाल देने हैं, मतलब b के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, यूनियन, और b में a के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, उनका जो यूनियन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ही हो गया, पहले हमने a माइनस बी किया, फिर b माइनस ए किया, उनके बीच में यूनियन कर दिया। ठीक है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
जो आपको देख के टिक कर देने होते हैं। तो पूछ लेगा कि बताओ सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, तो आपका क्या है, ये होता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब क्या दिया हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में से क्या है, जैसे आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, अगर आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये लिख दो कॉम्प्लीमेंट ऑफ, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करोगे, जो यूनिवर्सल सेट में जो ए होगा, है ना, यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दो और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल के, यूनिवर्सल सेट के, वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाता है। जैसे मैं कहूं आपसे, पहले चलो आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी द सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विच रेस्पेक्ट टू यू इज डिनोटेड बाय ए बार। ये से क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन होता है, या फिर आप लिख सकते हो ए सी। ठीक है, और क्या यू में से क्या निकाल दिया आपने, ए के एलिमेंट्स निकाल दिए, यू माइनस ए से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है ना, कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें जो ए होगा, उसका जो सबसेट होगा, उसके एलिमेंट्स निकाल के जो भी आपका सेट बना, जो बचा हुआ सेट बना, वो क्या हो गया, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, एंड इज डिफाइंड द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। इससे भी आपका क्लियर हो गया कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे डिफाइंड है, उसमें क्या होंगे, दिस सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, यू के वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में बिलोंग्स ना कर रहे, जो किसमें, हाँ, विच आर नॉट इन ए, जो ए के एलिमेंट ना हो। ठीक है, मतलब जैसे मैंने दे दिया आपको, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये आपका ए है, ये यू है, और ये आपका ए है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं u माइनस ए, या ए कॉम्प्लीमेंट पूछूं, या ए सी पूछूं, तो किसके बराबर होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा इस बचे हुए एरिया के बराबर। ठीक है, जो ये बचा हुआ ये वाली चीज है ना, मतलब हमें क्या करना है, u में से a निकाल देना है। आगे फिगर्स भी दी हुई हैं, उसमें से और आपके क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जो ये ग्रीन कलर है ना, ये आपका क्या है, जो ग्रीन कलर फिगर में जो बचे हुए हैं, ये क्या आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया बेटा। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये सारा क्या है, ये सारा आपका यू है। ठीक, चलो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि यू कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, फाई के, क्योंकि जब आप, इसका मीनिंग क्या है यू कॉम्प्लीमेंट का, कि आप करोगे यू माइनस यू। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, फाई, एक एम्प्टी सेट मिल जाएगा, है ना। इसमें आप फाई का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यू में से फाई निकालोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, पूरे का पूरा यू मिल जाएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये निकालना है आपको। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में से आपको क्या करना है, u माइनस ए करना है। अब फिर जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो u माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग है, पहले आपने क्या करा, u में से a निकाला, तो बचा हुआ पार्ट आपको बेटा ये मिल गया, लेकिन फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो ये बचा हुआ पार्ट आया है ये, तो आपको फिर आपके किसके बराबर आ गया, ये ए के बराबर आ गया। एक छोटी बेसिक सी डेफिनेशन है ना। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गया, ए यूनियन आ गया, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, यू में से ए निकाल दिया, लेकिन ए का फिर यूनियन कर रहे हो, है ना, तो आपके किसके बराबर आ जाएगा, ये
यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, है ना। ये जो प्रॉपर्टीज है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कैसे आई है और क्या है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसे फिगर में दिया हुआ है, ये क्या है आपका पूरा ए है बेटा, है ना। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे बेटा तो क्या कॉमन आ रहा है आपको, ये वाली चीज कॉमन आ रही है ना। तो ये क्या हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो ए के भी सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, ए यूनियन बी में आएंगे। ए यूनियन बी में क्या आता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी हो जाता है, ठीक है। तो पूरा क्या पूरा आपका क्या हो गया, ये ग्रीन हो गया, है ना। पूरे सारे एलिमेंट, ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। अब ये है क्या आपका कॉम्प्लीमेंट, है ना। एक कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है आपसे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे इसने यूनिवर्सल सेट में से पूछा या ए में से पूछा, है ना, ए और बी में से, यहां लिखा ए माइनस बी। ए माइनस बी भी नहीं लिखेंगे, ए माइनस बी अलग होगा। अगर इस तरीके से देखा आपने तो ए माइनस बी में से क्या होगा, अगर यूनिवर्सल में से पूछता, अगर यूनिवर्सल ही है एक तरीके से, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यू क्या है बेटा आपका पूरा का पूरा ये यू है जो आपका रेक्टेंगल दे रखा है ना। तो रेक्टेंगल में से आपने क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया। तो जितना भी बचा हुआ पार्ट है ग्रीन वाला, है ना, ग्रीन जो है क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखा, ठीक है। बी आपका ये है। जब आप क्या करोगे, मैंने देखा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखा, तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना आया, यू माइनस बी। ये पूरा का पूरा आपका ग्रीन हो गया होगा, है ना। क्या हो गया, ये वाला सारा पार्ट है आपका। ऐसे तो समझ में भी नहीं आएगा। ये आपका क्या है, u माइनस बी है। और जब आप इसका क्या करोगे, ये आपका a था, है ना, ये a था। अब आप क्या करोगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको जो बचा हुआ पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट है ग्रीन वाला, सिर्फ आपके में क्या आ जाएगा, ये ग्रीन पार्ट आ जाएगा, है ना। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b करोगे तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा आपका, a कॉम्प्लीमेंट में ये ग्रीन आएगा आपका और इधर का ये सारा पार्ट हो जाएगा, है ना, ये सब हो जाएगा। लेकिन क्या करोगे, बी के साथ करोगे इंटरसेक्शन तो आपका सिर्फ ये बी वाला पार्ट बचेगा। तो फिगर से आप समझ सकते हैं, इजीली आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स हैं। सबसे पहले क्या है, ए बी सी क्या दिए हुए हैं, एनी थ्री सेट्स दिए हुए हैं। देन फॉलोइंग आर सम फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स का आपने टॉपिक भी है। एक होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि आपको उसमें जैसे दो के बीच, ऐसे दो सेट लेते हो, उनके बीच में एक ऑपरेशन लगेगा। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, आपको वो दोनों जो सेट है वो सेम लेने हैं, ठीक है। कहीं भी अब अभी आप उसमें पढ़ोगे लीनियर अलजेब्रा में क्या पढ़ोगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ोगे। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेम्पोटेंट टी होगा, है ना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, जो मैट्रिक्स होती है वो होती है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। तो जहां भी आपको देगा उस चीज से समझ लो। जैसे यहां दिया ए यूनियन बी, क्या ऑपरेशन लग रहा है, यूनियन का। दोनों सेम रहेंगे, ए यूनियन बी ए के बराबर आएगा। जैसे आपने क्या देखा था मैट्रिक्स में, ए स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए था, ए के बराबर आना चाहिए था। इंटरसेक्शन में क्या होगा, अगर ए और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए के ही बराबर आएगा। तो आपको सबसे पहले तो आइडेम्पोटेंट लॉ की प्रॉपर्टी ही पता होनी चाहिए कि क्या होती है। क्या होती है कि अगर आप ए यूनियन बी,
सॉरी ए यूनियन ए करो तो वो ए के बराबर आए, या ए इंटरसेक्शन ए करो तो किसके बराबर आए, ए के ही बराबर आए। ठीक है, तो वो क्या है, वो सेट क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। फिर होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का क्या मीनिंग होता है बेटा, आइडेंटिटी लॉ वो होता है, या आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे अगर हम किसी एलिमेंट के साथ या किसी सेट के साथ क्या करें, जैसे किसी भी एलिमेंट को या किसी भी सेट को किसी दूसरे का आइडेंटिटी कहेंगे, कब कहेंगे कि अगर उसके बीच में ऑपरेशन लगाएं, जो ऑपरेशन दिया हुआ है जिसके रेस्पेक्ट में हमें करना है, तो वो एज इट इज वही एलिमेंट आ जाए। तो मुझे सेट में बताओ कि ऐसा कौन सा सेट है जो दुनिया का किसी भी सेट के साथ में यूनियन करूं तो मुझे वही मिल जाए। एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को मैं किसी के साथ भी यूनियन करूं, है ना, यूनियन में क्या होता है, ए का और बी का दोनों का क्या होता है, कलेक्शन होता है उनके दोनों के एलिमेंट्स का, है ना। तो आपने ए यूनियन क्या करा, फाई करा, तो क्या मिला आपको, ए मिला। इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी क्या होता है, इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो, है ना। इंटरसेक्शन दो एलिमेंट्स या दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, जब दोनों सेट्स में कि कॉमन एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएंगे। तो ये बताओ ऐसा कौन सा सेट है जो मैं किसी भी इस दुनिया के सेट के साथ इंटरसेक्शन करूं तो मुझे वही सेट दे दे, है ना। तो यूनिवर्सल सेट है, ए इंटरसेक्शन यू करा, यूनिवर्सल सेट करा, तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि ए पूरा का पूरा क्या किस में कंटेन करता है, यूनिवर्सल सेट में ही कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर पूछा आपसे आइडेंटिटी सेट यूनियन के रेस्पेक्ट में क्या है ना, तो क्या हो जाएगा आपका फाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी सेट क्या है, तो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाए, बी यूनियन ए के बराबर आ जाए, या ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाए, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आ जाए, है ना। तो इस लॉ को क्या कहते हैं हम, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। या फिर हम कहेंगे अगर दो सेट के बीच में आगे पीछे कर लें, जैसे दो सेट लिया हमने, ए यूनियन बी करें तो बी यूनियन ए मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू यूनियन। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए मिल रहा है तो हम कहेंगे कि जो ए और बी हैं वो इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है आपको एसोसिएटिव लॉ। आप जब ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे ना बेटा, ग्रुप में आपको सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन में ही ये आता है कि वो कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए, वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए, वो आइडेंटिटी उसके अंदर कंटेन होनी चाहिए, वो हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर होना चाहिए। तो अगला टॉपिक हमारा सब कुछ यही होने वाला है ना। तो इसलिए आप ये प्रॉपर्टी अभी से ही देख लेना कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है ना। आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी, जैसे मुझे 2 दे रखा है ना, अब मैं पूछूं एडिशन के रेस्पेक्ट में 2 की आइडेंटिटी क्या होगी, है ना। 2 के साथ में क्या ऐड करूं जो मुझे 2 ही मिल जाए, तो क्या होगी, 0 होगी। तो 0 क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 आइडेंटिटी होती है। मैं 1 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे वो एज इट इज वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो 1 क्या है, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, और 0 क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेट्स की, तो जो एम्प्टी सेट क्या है, वो यूनियन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी है ना। और अगर मैं इंटरसेक्शन के में बात करूं तो इंटरसेक्शन में जो है यूनिवर्सल सेट क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। अब एसोसिएटिव लॉ भी था हमारा। एसोसिएटिव लॉ में क्या होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, 3, अगर सेट की बात करें तो 3 सेट्स होंगे। तो क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट में 2 लिए, उन ब्रैकेट के बाद यूनियन लगाया, जो हम यूनियन साइन ले रहे हैं सी लिया, किसके बराबर होना चाहिए, ए यूनियन, और जो बचे हुए 2 थे वो लिख लिए ब्रैकेट में। ठीक है, याद करने की कंडीशन, ब्रैकेट में ए यूनियन बी, बाहर यूनियन सी, इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ठीक, जो बीच वाला है पहले वो क्या होगा, पहले के साथ ब्रैकेट में आएगा इक्वल करके, फिर जो बीच वाला सेट है वो लास्ट वाले के साथ ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, ऐसे हमारा इंटरसेक्शन में चलेगा सेम। अब आपका क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है
ए होगा, आपके वही 3 सेट होंगे, और यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी, और ये साइन ऐसे ही आ गया इंटरसेक्शन का, और ए यूनियन सी। यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी, और जो बीच वाला ये यूनियन जो है, ये यहाँ यूनियन आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी। एक आता है फिर आपका डी मॉर्गन लॉ, है ना, ये बहुत ही फेमस है, वो इनमें से कोई सा भी लॉ आपसे पूछ सकता है वो एग्जाम में। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है बेटा, ये होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें, है ना, तो क्या होगा, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए यूनियन बी था, उसका पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट था, अब क्या होगा, इक्वल करके वो अलग अलग हो जाएगा, जब तुम ब्रैकेट हटाओगे तो कॉम्प्लीमेंट फिर अंदर आएगा, लेकिन जो आपका यूनियन था वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का काम ही क्या है, उल्टा करना है ना। जैसे कि यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो एलिमेंट्स तो हमें लेने ही नहीं, तो जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट चल जाता है, ठीक है। और फिर ये बेटा प्रॉपर्टी दी हुई है आपकी, ये आप साफ तैयार कर लेना क्या क्या होता है। ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के, सेम वही चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या है, कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनके बीच में यूज हो रही होती हैं, या वो डायरेक्ट भी उठा के दे देता है, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इफ सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज, आपको सेट बेटा कैसा डिफाइंड है, इक्वल टू दे रखा है आपको एक्स कोमा बाई सच दैट बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, और क्या है एक्स बिलोंग्स इन आर। दूसरा क्या दे रखा है आपको, बी इक्वल टू एक्स कोमा बाई सच दैट बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स इन आर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनका ग्राफ, जिसका ग्राफ हमें पता है उसका हम खींच लेते हैं इजिली, तो अब हम इस ग्राफ से करते हैं। आपको पहले वाले का अगर ए का देखो तो बाई इक्वल टू ई का, ई की पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ये क्या है, बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का, ठीक है। किस पे से जा रहा है बेटा, ये जा रहा है 0,1 से। अगर मैं बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का खींचूं तो उसका ग्राफ कैसे होता है, उसका ग्राफ होता है ये, ठीक है, ये बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का, ये सेम पॉइंट रहेंगे। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना, और वैल्यू क्या आ रही दोनों की बना रही है। तो उसने पूछा क्या ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, क्या एम्प्टी सेट होगा। यहाँ पे देखो अगर आपका ए आएगा, ये कॉमन एलिमेंट है दोनों का ग्राफ में, तो आपको क्या एलिमेंट मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट मिल गया, आपको मिल गया 0,1, ठीक है। क्या इंटरसेक्शन बी फाई है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन एलिमेंट जहां पे वो कट करते हैं दोनों, है ना, वो क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है, ठीक है, जहां पे भी ग्राफ कट करेगा। ए यूनियन बी आर स्क्वायर के बराबर है, बेटा कैसे आर स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर में तो सारे एलिमेंट होते हैं, 0,0 भी होगा, है ना, 1,0 भी होगा, 0,1 भी होगा, -1, इस तरीके सारे एलिमेंट होंगे, है ना। क्या आपके इसमें इन दोनों ग्राफ में आप देख रहे हो या इसी में आप देख रहे हो, क्या कभी आपकी y की वैल्यू 0 आ सकती है, y आपका कभी भी 0 नहीं होगा, y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका अगर आप देखो तो 0,0 ही एक पॉइंट नहीं है इसके अंदर, या आप देखो 1,0 ये भी कोई पॉइंट नहीं है, 2,0 देखो तो ये भी कोई पॉइंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स किसमें, ए यूनियन बी में। बहुत सारे इन्फिनिटिव एलिमेंट्स होंगे जो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, आपका ये ऑप्शन भी गलत है, मतलब बाई की वैल्यू, आप ए और बी जो सेट दे रखे हैं, बाई की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं होगी, किसी भी पॉइंट पे, इस दुनिया के किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगी, ठीक है, जब एक्स और बाई क्या हो, या एक्स क्या हो, रियल नंबर हो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इज नॉट इक्वल टू 5। इसने क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट नहीं होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि इनमें एक कॉमन एलिमेंट है, कौन सा बेटा, 0,1, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसे आप भी समझने की कोशिश करना हमने कैसे किया है, पहले
हमने बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ खींचा, फिर हमने बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ खींचा। जहां पे भी ये ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं, किसी भी पॉइंट पे, चाहे 1000 पॉइंट पे कट करें, है ना, तो वो पॉइंट क्या होते हैं, कॉमन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा ये कहाँ कट करा, ये एक सिंगल पॉइंट पे कट करा, तो ये क्या है, ये आपका सेट ए में भी होगा और सेट बी का भी एलिमेंट होगा। मतलब क्या है, 0,1 किसका एलिमेंट है बेटा, ए का भी एलिमेंट है, और 0,1 किसका भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट होगा। इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो ए और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, ये तो आपको रिजल्ट से क्लियर हो गया होगा। इफ ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स, ए आपको कोई सेट दे रखा है, ठीक है, उसमें क्या है, एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, आपको पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स की संख्या पूछे तो कितनी हो जाती है, 2 की पावर n हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक है, तो बिल्कुल रिजल्ट पे बेस्ड था, है ना। अगर आपके पास कोई सेट है, उसमें 2 एलिमेंट है, एक 1 और 2, और आपसे पूछे पावर ऑफ ए बताओ, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, मतलब कि 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे उसके पावर सेट में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कितना इजी है, आपको ए दिया है बेटा, ए क्या दिया है आपको, वो एक्स और बाई का पेयर दिया है, जिसमें बाई क्या है, ई की पावर एक्स है, और x क्या है, r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और b आपको क्या दिया है, b में x और y का वो पेयर्स हैं जो y इक्वल टू एक्स दे रहा है और x बिलोंग्स टू r है। आप दोनों की ग्राफ बड़ी इजीली खींच सकते हो। y इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो किससे जा रही है, x एक्सिस से जा रही है, और y इक्वल टू ई की पावर x का हमने लास्ट में देखा था, लास्ट क्वेश्चन में। तो y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है बेटा, ये क्या है, बहुत स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, e हो रही है, और e की वैल्यू किसके बीच में होती है, 2 और 3 के बीच में होती है ना। और मैं अगर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचूं तो मुझे क्या मिलेगी, ये लाइन मिलेगी। क्या ये एक दूसरे को कहीं पे कट करेंगे, ये कहीं पे भी कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, आपके a और इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा आपको, पाई मिलेगा। कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, y इक्वल टू ई की पावर x दे रखा था और y इक्वल टू x दे रखा था, x इक्वल टू ई की पावर x। अगर ये बराबर होंगे किसी पॉइंट पे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट आपको मिलने की उम्मीद है, ठीक है, मतलब मिल जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू रखूं बेटा, तो मुझे मिलेगा 1 ई की पावर 1, 2 ई की पावर 2। ये तो वैल्यू किसकी होती है, 2 से बिटवीन 2 और 3 होती है, तो है ना। और 2 और 3 की पावर जब तुम करोगे तो वो 2 से बड़ी हो जाएगी, तो ये कहीं भी कट नहीं करेंगे, है ना। तो इनके बीच में क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एक छोटी छोटी चीजें हैं, आप इससे इन क्वेश्चन से क्या 2 चीजें समझ रहे हो, एक तो ग्राफ बनाना सीख रहे हो, है ना, और दूसरा क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज का आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही है कि आपको क्या दे रखा है, ए इक्वल टू में वो वाले एलिमेंट्स है एक्स कोमा बाई के जो बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स दे रहे हैं। बी में कौन से हैं, लास्ट वाला सेम क्वेश्चन हो गया है, बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। आपने दोनों का ग्राफ खींचा, ये ई की पावर एक्स का था, ये ई की पावर माइनस एक्स का था। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, ये जब x की वैल्यू 0 रखोगे तब y की वैल्यू 1 मिलेगी, दोनों पे वही मिलेगी, तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया इसका, 0,1 हो गया। मतलब कि वो a का भी एलिमेंट है और b का भी एलिमेंट है। a यूनियन b कभी भी r स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, मतलब कि आपके पास वो एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे जहां बाई 0 हो रहा हो, क्योंकि e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। ए इंटरसेक्शन भी फाई नहीं होगा क्योंकि उसमें एक सिंगलटन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अब क्या है आपका क्वेश्चन, अब दिया हुआ है
बाई इक्वल टू 1/x, और क्या दे रखा है, बाई इक्वल टू -x। उसने पूछा कि ये बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों सेट। अगर मैं बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचूं तो बेटा बाई इक्वल टू एक्स का होता है ये ग्राफ, ये होता है, और कैसे होता है आपको इधर को होता है। कैसे होता है आप देख लेना, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू इधर को बढ़ेगी, है ना, तो बाई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। जब एक्स क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो बाई की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, एक्स की वैल्यू कम इधर को होगी, है ना, तो बाई की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। बाई की वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो देख लो ये कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा बाई। इसी तरीके से जब एक्स की वैल्यू माइनस की तरफ कम हो रही है, तो बाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है ना। और जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है, तो बाई की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। तो किसका ग्राफ हो गया, बाई इक्वल टू 1/x का। और ये भी किसका है, दोनों वही है सेम, जब आपका x लेस देन 0 है और यहाँ पे जब x ग्रेटर देन 0 है। अब पूछा बाई इक्वल टू -x का, है ना, बाई इक्वल टू -x एक लाइन है, कहां से होके जाएगी, ओरिजिन से। लेकिन देखो क्या है, कहां कहां जाएगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो बाई की वैल्यू कहां मिलेगी, निगेटिव, मतलब कि ये। और जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो बाई की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो बाई इक्वल टू -x की लाइन ये हो गई, मतलब ये स्ट्रेट होगी बेटा, थोड़ा खींचने में वो हो गई आड़ी टेढ़ी, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब बताओ बाई इक्वल टू 1/x, बाई इक्वल टू 1/x और बाई इक्वल टू -x का ग्राफ कहीं भी कट नहीं कर रहा, है ना। इसलिए ये इंटरसेक्शन भी आपको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बाई की दोनों की वैल्यू बराबर रखो, बाई इक्वल टू क्या दे रखा, 1/x, और बाई इक्वल टू क्या दे रखा, और करके लिख दिया मैंने, बाई इक्वल टू क्या दे रखा, -x। जब आपने रखा 1/x इक्वल टू -x, तो आपको क्या मिला, क्या मिला, x² + 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इसके रूट्स किस में चले गए, आपके इमेजिनरी में, +-i डज नॉट बिलोंग्स इन R। तो क्या है, आपने ये दोनों वैल्यू पुट करके देख लो बाई की, तो आपको कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना, जिसमें कॉमन एलिमेंट आ रहे हो। तो इसलिए आपका क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, आपका पाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने फर्स्ट क्लास में भी कुछ इस तरीके का देखा था। आपको ए क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, और ये पाई, ये भी इस तरीके से पावर ऑफ ए पूछा है। पावर ऑफ ए में क्या आएगा बेटा, पहले पाई सिंगल एम्प्टी सेट हो जाता है ना, फिर क्या आएगा, फिर इस पे ब्रैकेट लगा के, है ना, फिर क्या आएगा, जो आपका सेकंड एलिमेंट है इस पे ब्रैकेट लगा दो, है ना, फिर क्या आएगा, आपका पूरे का पूरा सेट आ जाएगा ए। तो टोटल पावर सेट में कितने हो गए आपके, कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए क्या दिया है, ए में आपको वो एलिमेंट्स दिए हैं जो 3 के मल्टीपल है ना, मतलब कि आप लिख सकते हो 0, 3, 6, 9 इस तरीके से, है ना, -3, -6, है ना, इस तरीके से आपका चला जाएगा ये। जैसे इसने दिया है पॉजिटिव लिए हैं, तो हम क्या करें, हम ए में क्या लेंगे, पूरा पॉजिटिव टर्म्स ले लेते हैं, 3 के मल्टीपल, या इसने लिखना चाहिए था कि x बिलोंग्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा, इस तरीके से। अगर आप बी देखो तो बी में क्या आ जाएंगे, 5, 10,
15, 20, 25। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन बी में बेटा क्या होते हैं, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो आप देख के बताओ कौन कौन से, पहला एलिमेंट कॉमन कौन सा मिला आपको, 15 मिला, इसमें भी है और ये वाला भी है। आगे यहां तक नहीं मिले, आगे देखोगे तो आपको मिलेगा 30। देखो 30 क्या 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है ना। फिर आपको क्या मिलेगा 45। तो आप देख लो कौन से में जा रहा है ना। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। इस तरीके के बेटा बहुत हल्के हल्के से छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, लेट ए एंड बी विथ टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ सेट एक्स सच दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन आपको ए और बी क्या दिए हैं, एक्स के सबसेट दिए हैं। ए क्या है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी दिया है। उसने क्या कहा कि ए इज अ सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना, कि क्या ए सबसेट होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का। जैसे मैंने ले लिया ए इक्वल टू, ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, और बी क्या ले लिया मैंने 4 5 6 7, ये ले लिया। ठीक, अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट देखूं बेटा, मुझे बी कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा बताओ, 1 2 3 मिलेगा। तो क्या ए सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का, नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो गया 6 और 7 बी में ज्यादा आ रहे हैं, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, नहीं डिसजॉइंट नहीं है, क्या है 4 और 5 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। डिसजॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी मिलना चाहिए था, लेकिन आपको क्या मिल गए 4 और 5 मिल गए, है ना, इज नॉट 5। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत, बी तो है ही। ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर नॉन डिसजॉइंट, देख लो ए आपका ये है, बी डैश ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है ना, तो क्या है ये दोनों क्या आ रहे हैं, नॉन डिसजॉइंट आ रहे हैं, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। जैसे आपको इस तरीके के क्वेश्चन करें तो आपको ये कॉमन सा एग्जांपल ले लो, है ना, उसी से ही आपका होगा, और देखो कि कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं सेटिस्फाई कर रहा। जनरली आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब आपको क्या दिया है बेटा इस क्वेश्चन में, आपको दिया ए दिया है ना, ए में क्या है बाई इक्वल टू 4 अपॉन एक्स, तो इसका मैंने बाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाया था, सेम वैसे ही बनेगा इसका ग्राफ भी। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया आपका, बस थोड़ी वैल्यू बाई की क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन है तो जनरली इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो किसका हो गया बाई इक्वल टू 4 अपॉन एक्स का ग्राफ, एक्स ग्रेटर देन 0, और ये किसका ग्राफ हो गया बाई इक्वल टू 4 अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0 का। ठीक, फिर पूछ रहा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 8, है ना। 8 देखोगे बेटा ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर क्या है 0 0 है, और रेडियस कितनी है 4 है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी कौन सा पॉइंट आएगा, देख लो, अगर आप बाई की वैल्यू क्या रख दो, अगर यहां से देखो यहाँ से पॉइंट, अगर आपने x इक्वल टू क्या रख दिया 0 रख दिया, तो बाई की वैल्यू क्या मिली आपको 4 मिली, है ना। तो जो आपका एक ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा सर्किल का। ठीक है, ये कौन सी सर्किल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 8 की। ठीक, अगर आप इसे पॉइंटों का भी नहीं पता चल रहा, देख लो कोई सा भी पॉइंट रख के देख लो यहाँ पे, या ना नहीं भी पता चल रहा, तो आप क्या करो बाई इक्वल टू 4 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या रखो, इसमें पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, है ना। फिर क्या मिल गया एक्स की पावर 4 माइनस का 8 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसकी सीधे से आप रूट निकाल लो एक्स स्क्वायर के करके, है ना,
उस तरीके से रूट निकल जाएंगे। और या फिर इन पॉइंटों को देख लो आप, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा और इनका क्या होगा। तो उससे क्या होगा, आपका इन दो पॉइंटों पे जो आपकी सर्किल की इक्वेशन है वो इन पे यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, क्योंकि क्या है, ये कट कर रहे हैं किन पे, इन दो पॉइंटों पे कट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन बी कंटेन्स वन पॉइंट ओनली, नो। क्यों नो, क्योंकि दो पॉइंटों पे कट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स टू पॉइंट्स ओनली। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आप इसे रूट से भी कर सकते हो, और आप इसके वैसे तो एक तरीके से यही कि दोनों की वैल्यू रखो और उनकी एक्स की वैल्यू निकालो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, दोनों की पॉइंट रख रख के देख लो कि कौन से पॉइंट्स पे है। अब जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, इसमें ए दे रखा है सर्किल, क्या है, जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है और रेडियस कितनी है, 2 है। ये क्या है, ए है। सिर्फ क्या दिया, इसमें बाउंड्री दी है, अंदर का मटेरियल नहीं दिया है ना। बी क्या दिया है आपको, बी में भी क्या है, सर्किल की बाउंड्री, मतलब सर्किल है, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी रेडियस क्या है बेटा, इसकी रेडियस है 3, ये आपका बी है ना। क्या देखो, ए की बाउंड्री मतलब कि ये वाली, ये ए की बाउंड्री है ना। क्या ए की बाउंड्री बी की बाउंड्री पे कहीं टच कर रही है, क्योंकि बाउंड्री लेनी है। उसने अगर लेस देन का साइन लगा देता तब तो कुछ बात होती, अब उसने सिर्फ इक्वलिटी का साइन लगाया है ना, तो कहीं भी बाउंड्री टच नहीं कर रही। तो आप क्या देखोगे, जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या जाएगा, आपका फाई आ जाएगा, है ना। और हमने क्या देखा है यहाँ पे, इंटरसेक्शन ये दे रखा है, इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो गलत है, क्योंकि ये कहीं पर टच ही नहीं कर रहे हैं, ए और बी, जो ए और बी का सेट दिया कहीं पर टच ही नहीं कर रहा, तो ये क्या आना चाहिए था, फाइव आना चाहिए था, बट ये गलत है क्योंकि इसे नॉट इक्वल टू कर रखा है। इंटरसेक्शन बी क्या ए के बराबर होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। अब हमारे माइनस की डिफरेंस वाली बात आती है, जो बेटा a माइनस बी था उसका मीनिंग क्या था, जो सेट a है उसमें से हमें b के एलिमेंट्स को निकालना है ना। अब आप देखो, सेट a ये है, आप सेट a में से b के एलिमेंट निकाल दो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, सेट a ही मिलना चाहिए, है ना। ये क्या मिलना चाहिए आपको, सेट a ही मिलना चाहिए। और b माइनस a में से, b में से अगर a के एलिमेंट्स निकाल दिए, सेट a के एलिमेंट्स निकाल दिए, तो आपको क्या मिलना चाहिए था, b मिलना चाहिए था, है ना। तो आपका ये गलत है, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, बी, क्योंकि बी में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तभी तो निकालोगे जब एलिमेंट हो गए। जब बी में कोई ए का एलिमेंट ही नहीं है तो किसके बराबर हो गया, बी के। ए में कोई बी का एलिमेंट ही नहीं है तो ए माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए था, ए के बराबर होना चाहिए था, बट ये तो फाइव के बराबर कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत हो गया। ठीक है, चल तो आगे चलते हैं। सेम वही चीज दे रखी है यहाँ भी, आपको क्या दे रखा है, ग्राफ पहले बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का, तो कैसे होगा बेटा, ये होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बाई इक्वल टू मोड एक्स का, बाई इक्वल टू मोड एक्स का बेटा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। तो बेटा ये कहाँ कट कर रहा है, एक तो 0 0 पे कट कर रहा है, 0,0 पे, और एक ये वाला पॉइंट देख लो कौन सा होगा, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 1,1 हो गया, दो पॉइंटों पे कट करा इसने। तो अगर मैं देखूं ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा बेटा, वो आएगा आपके 0,0 और 1,1 के बराबर आएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसने सिंगलटन सेट कहा है, लेकिन ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इंटरसेक्शन बी क्या करेगा, दो एलिमेंट्स कंटेन करेगा। ठीक है, आपका ये क्या कह रहा है, 3 एलिमेंट्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत हो गया। आपके दिया है इसने, लेट जेड डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड क्या है, एक सेट ऑफ इंटीजर है। देन आपको क्या दिया है, आपको दिया है x बिलोंग्स टू जेड सच दैट मोड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 4। बेटा इसे ग्राफ से भी कर सकते हो आप, मोड x माइनस 3 इक्वल टू 4 का ग्राफ खींचो और उस हिसाब से कर देना, है ना। ये ग्राफ वाला मैं तुम पे छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि हमने ग्राफ के काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं।
अगर हम इसे वैसे करें, मोड x माइनस थ्री लेस देन फोर है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, x माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस फोर लेस देन फोर। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया माइनस फोर लेस देन एक्स लेस देन कितना हो गया, इधर जाके आपको हो जाएगा 7। ठीक है, दूसरा क्या दिया आपको, मोड x माइनस फोर लेस देन 5। इनका इंटरसेक्शन दिया है, अगर मैं इससे निकालूं तो इसके एलिमेंट क्या आ जाएंगे आपके, -1 और 7 के बीच वाले एलिमेंट इंटीजर्स है ना। तो कौन से हो गए, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं इसे देखूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा तो -1, x लेस देन कितना हो जाएगा 9। तो कितने हो गए आपके इसके एलिमेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में हो। ए और बी में बेटा कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बस बेटा आपको यहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी जो आप पढ़ाई है ना। इसके जो थ्योरी थी सारी सेट थ्योरी की है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, तो वो हम फंक्शंस के जो फंक्शन पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, तो सारों के कंबाइन करके क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, जो मोस्टली जैसे बताने थे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो आपका जो बेसिक है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, ये आपके क्लियर हो गए होंगे है ना। कहीं ग्राफ में आपको प्रॉब्लम आती है तो बताना, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मोड वाला, उसका ग्राफ से करने की कोशिश करना आप उसे। ठीक है, नहीं होता तो फिर उसे हम ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो।